ओके, इफ़ यू गाइस वांट टू बल्क अप एज फास्ट एज यू कैन, पहली बात तो फास्ट वर्ड को प्लीज़ निकाल दो। क्योंकि अगर आप वेट गेन फास्ट करोगे, इससे नॉट ओनली आपका मसल बढ़ेगा बट फैट मसल से ज़्यादा बढ़ेगा, जो हमको नहीं चाहिए। सो मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपका लीन बल्किंग ईजी पड़ेगा। यस, मैं लीन बल्किंग बता रहा हूँ, नॉट बल्किंग। सो यहाँ चीज़ें डिफरेंट होंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप एंड इट्स प्रिटी इजी। सबसे पहला हमें वेट गेन करने के लिए मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर खाना है। सो मेंटेनेंस कैलोरी ढूंढने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसको टैप कीजिए और आपका मेंटेनेंस कैलकुलेटर में आपका हाइट, वेट एंड एज डालें, जिससे हमारा मेंटेनेंस कैलोरी निकलेगा। इस एक्यूरेट नहीं है बट इट्स अ रेंज, जिससे हम में ये देख सकते हैं कि हम हमें वेट मेंटेन करने के लिए कितना कैलोरीज खाना है दिन में। सो आफ्टर दैट हमारा मेंटेनेंस कैलोरी मिलने के बाद हमें 200 to 250 कैलोरी प्लस करना है। सो इफ़ मेंटेनेंस कैलोरी 2600 है, हमें 2800 कैलोरीज खाना है फॉर वेट गेन। इस ये बहुत छोटा सा प्लस है। आई वोंट बी टॉकिंग नाउ बिकॉज मैं इससे दूसरे टॉपिक में कवर करूँगा, क्योंकि ये पूरा गाइड नहीं है बट 3 पिलर्स है जिससे आपका बल्किंग इजी होगा। सो 200 कैलोरीज इज़ बेस्ट, जिससे लीन वेट बढ़ेगा एंड स्टडीली। तो एक महीने में आपका 2 पाउंड्स बढ़ेगा, मतलब 1 kg। सो हर वीक आपका 250 ग्राम्स वेट बढ़ता है एंड आफ्टर अ मंथ 1 kg वेट बढ़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है रिकवरी। रिकवरी सबसे क्रूशियल पार्ट है। ये दोनों, अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अप्रोप्रिएट भी सही से नहीं जा रहा है, पर आपका थर्ड पार्ट तो होना ही चाहिए। एंड इफ़ यू आर नॉट इवन डूइंग एनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये तो होना ही चाहिए। 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नीडेड। अगर आपका 6 to 7 आवर्स स्लीप है नहीं, इससे आपका रिकवर नहीं होएगा। और प्रोटीन इंटेक, कार्ब्स एंड फैट बैलेंस रहना चाहिए। इफ while lean bulking, fats, carbs and fats हमेशा हाई होना चाहिए, एंड प्रोटीन बिट लो, बिकॉज प्रोटीन इज अ सेशिएटिंग थिंग। सो आप जब प्रोटीन खाते हो आपका पेट भर जाता है लॉन्ग टाइम में। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में कम जाए। 0.8 to 0.6 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आप टारगेट कर सकते हो, जिससे आपका प्रोटीन इंटेक हाई रहेगा और आपके मसल्स भी प्रिजर्व रहेंगे ड्यूरिंग लीन बल्क। but try to keep your carbs and fats high, a bit high from protein, क्योंकि हम यहाँ कट नहीं कर रहे। if you are doing a cut, 1 gram of protein per gram of body weight is ideal। 0.8 भी ठीक है, but for a safer side 1 gram is good if you are cutting, not for lean bulking। lean bulking के लिए इतना है चाहिए ज़रूरत नहीं है। if you want to be a more safer side, so you can do it। और एक टाइप का रिकवरी कर सकते हो। आई मीन
इट्स लाइक मेंटल रिकवरी इफ़ योर सीएनएस आई मीन आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो एंड एंड ऑफ द वीक ऐसा लग रहा है कि आप जो भी ट्रेनिंग करते हो वो इससे आपको फटीग हो रहा है, मेंटल फटीग हो रहा है, ट्राई टू कीप द सेट्स मिनिमम 2 और 1, जिससे आप फेलियर पुश करो हर 2 से 1 सेट। मीन्स अगर आप 3 चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो तो हर जो 3 एक्सरसाइज है उसके 2 सेट करो। सो इससे क्या होगा, आपका वर्कआउट फ्री वॉल्यूम कम हो जाएगा पर इंटेंसिटी आपको यहाँ बढ़ाना होगा। सो जब वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ेगा सो आपका आपको वो सेम रिजल्ट ही मिलेगा बट एट अ लोअर कॉस्ट। आई मीन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है पर यहाँ वॉल्यूम को कम रखोगे सो आपका रेस्ट टाइम भी बढ़ेगा क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है। 3 to 4 minutes फॉर कंपाउंड लिफ्ट्स एंड आइसोलेशन के लिए 1 से 2 मिनट। या दैट्स ऑल। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ये 3 पिलर्स है। आई विल ट्राई टू मेक फ्यूचर में ट्राई करता हूँ कि इसके ऊपर ये जो हर हर एक टॉपिक के ऊपर है डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा। आई मीन डिटेली मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है ये सब। एंड just that's all for today. And if you guys have any doubt related to these things please be free to ask. मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो आंसर करूँगा आपको। So stay tuned for next video. Till then, bye guys.